नमस्कार। आप लोग को BSCB स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आइए ले चलते हैं हम आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद इतिहास की दुनिया में। एग्ज़ाम तो आप लोग का अब नज़दीक आ चुका है और इस लॉकडाउन भी हो चुका है। तो लॉकडाउन में आप देखते हुए आप लोगों को एक हम लोगों ने नया चैनल बनाया है BSCB स्टडी पॉइंट। आइए सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए मन लगा करके। इसलिए आप लोग का फर्स्ट चैप्टर ही है, हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में। ऐसे तो ये आपका चौथा चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले इसको ही कवर कर दिया जाए। इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट बाय पॉइंट हम बनाए हैं, देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए ये क्लास 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है हम लोगों ने याद कीजिए सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ यानी कि अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी किसी भी व्यक्ति में अपने देश के प्रति देशभक्ति को जगाना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या हम लोग जो अपने देश के प्रति प्रबद्ध रहते हैं, अपने देश के प्रति तटस्थ रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता। हम लोगों के खून में तो कुट कुट कर भरा हुआ है राष्ट्रीयता। क्या तो राष्ट्रवाद का अर्थ ही है कि राष्ट्रीय चेतना यानी कि राष्ट्र के प्रति भावनाओं को उत्पन्न करना, अपनी जो भावना होती है राष्ट्र प्रति उसको व्यतीत करना राष्ट्रवाद कहलाता है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद देखिए, भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में हो चुका था। याद कीजिए 1857 की लड़ाई। बिना राष्ट्रवाद के उदय के हम लोग 1857 की लड़ाई नहीं लड़ पाते, परंतु क्या करें, उस समय हमारा जो भारत था वह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, इसलिए हम लोगों ने वो लड़ाई नहीं जीत पाए। परंतु वहीं से शुरू होती है कंपनी शासन। पहले उससे पहले 1857 के पहले कंपनी हमारे यहाँ शासन करती थी, परंतु 1857 का जब युद्ध हम लोग हार गए तो यहाँ का जो वायसराय था, अब वो अपना पूरा कार्यभार अपने रानी विक्टोरिया को सौंप दी और यहाँ शुरू हो जाती है अब कंपनी शासन समाप्त होती है और ब्रिटिश शासन। यहाँ से हम लोग ब्रिटिश के अधीन हो जाते हैं। 200 यूँ कहते 20 साल 1857 में हम लोग युद्ध हारे थे। 20 साल हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप एकदम अंदर ही अंदर एक दूसरे को समझाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि ये जो अंग्रेज है हमारे प्रति, हमारे लिए अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे इंडिया को लूट रहे हैं। इसमें छोटी छोटी राजनीति या कुछ छोटी छोटी दल, छोटी छोटी पार्टियां हम लोग बनाते थे, परंतु हम लोगों ने एक असल में एक अपनी विचार रखने के लिए एक छोटी सी संस्था की स्थापना किया, जिसको हम लोग देखेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और कहाँ होती है ये भी आप लोग को हम बता रहे हैं। 1857 में ये भी देखिए, अंग्रेज तो चाहता ही नहीं था कि हम लोग एक साथ आए, परंतु उन्होंने ये कहा कि सब कोई आपस में जो हमको बोलने आता है, अगर आप लोग क्लास में आप लोग सब कोई है, अगर किसी को मॉनिटर नहीं बना दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब कोई अपना प्रॉब्लम बताने लगेगा।
ऐसा होगा कि हम किसी का प्रॉब्लम सुने भी नहीं, किसी का कोई नहीं सुने, तो हम लोग सोचा कि क्यों ना आप लोग सबका एक मॉनिटर बना दें क्या, और उस मॉनिटर के माध्यम से ही हम कोई भी आपकी बात सुने। ठीक उसी तरह पूरे इंडिया का बात सुनने के लिए एक संस्था का स्थापना करवा दिया, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सा कांग्रेस आ गया क्या? वही कांग्रेस है जो पंजा छाप वाला है, समझ रहे हैं? अभी कौन है अध्यक्ष उसका? सोनिया गांधी। वही कांग्रेस है, और उस कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी मुंबई में। पहले यह पुणे में होने वाला था, तो फिर मुंबई में क्यों हुआ? पुणे में उस समय हैजा चल रहा था। अब हैजा के कारण पुणे से अब इसको लेकर गया मुंबई में लेकर गया, और उस समय कोई ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। उस समय मात्र 72 लोग शामिल हुए थे उस अधिवेशन जो शुरू हुआ था स्टार्टिंग में। सब लोग भारत की प्रथम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी संस्था बनाते हैं तो उसमें कोई एक आदमी को मुखिया बना देते हैं, ताकि उसको उसकी बात को लेकर के हम आगे बढ़ें या हम लोग का लीडरशिप करें। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष पूछता है, क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए WC बनर्जी या भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, याद रहेगा। ठीक, उसी समय आया था एक, उसके जस्ट 2 साल पहले 1878, 2 साल कर रहे हैं, 5-6 साल पहले 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अरे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? पूछता है सबसे पहले। सिंपल याद रखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है, या वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है? याद रखिए, इसमें देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? अरे प्रेस से ज़्यादा संबंधित है। प्रेस मतलब समाचार, समझे? और इसीलिए हमने नेक्स्ट जो है जो बनाया है हम लोग, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनाया है उसमें लिखा भी है मैंने कि वर्नाकुलर एक्ट प्रेस यानी समाचार से संबंधित है। ये क्वेश्चन याद रखिए, VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा भी आपको। ठीक, जस्ट उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर में एक और एक्ट का मतलब समझ रहे हैं, एक्ट हम लोग अभी जो कानून कहते हैं वही अब इंग्लिश भाषा में वो लोग एक्ट कहा करते थे, समझे? तो वही है, एक कानून लेकर आया और वो था आर्म्स एक्ट। अब आर्म्स मतलब समझ रहे, आर्म्स मतलब होता है हथियार, बंदूक, पढ़े ना इंग्लिश में? तो वही है, आर्म्स एक्ट के तहत क्या होता था कि हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ पे भारतीय है, उन भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। क्या? अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी था। हम लोग कानून नहीं रख, हम लोग अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते थे। अब बताइए भाई, हमारा देश है, हम ही नहीं रख सकते हैं, हम लोग को लूट कर जाइएगा, आप लूट ले जाइएगा। ठीक, आर्म्स एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी था। ठीक उसके 2 साल बाद एक और कानून आता है। अब देखिए कितना कानून ला रहा है। इल्बर्ट बिल पारित हुआ। अब कहते हैं सर इल्बर्ट बिल है क्या? देखिए इल्बर्ट बिल के अनुसार किसी भी मामले की सुनवाई अब भारत में नहीं, भारतीय जज के द्वारा नहीं होगा। बताइए, हमारा ही सुनवाई हमसे नहीं होगा। अब वो कौन करेगा? यूरोपियन जज। यूरोपियन जज कौन है? अंग्रेज। अब हम लोग नहीं करेंगे, हमारे मामले की सुनवाई दूसरा कोई करेगा। फिर इसने
अब हम तो 1885 वाली बात तो बता चुके हैं। फिर 1899 में लॉर्ड कर्जन ने एक कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। फिर 1905 में देखिए इतना सारा दिन, यानी कि जब 1885 था तो उस समय हम लोग की एक नींव रखी जा चुकी थी कि हमें स्वतंत्रता लड़नी है, चाहे वो जब भी हो। हम लोग एक फाउंडेशन तैयार कर रहे थे कि जब भी मौका मिले हम लोग क्या करें, अपना बल दिखाए। हम लोग पहले 1857 के बाद में 1860 से 85 तक, यानी 25 वर्ष साफ एकदम नॉर्मल रहे। फिर 25 वर्ष के बाद हम लोगों ने एक संस्था बनाई, फिर 20 वर्ष नॉर्मल रहा। यानी कि टोटल हम लोग धीरे धीरे, यानी कि कोई सोया हो या कोई रूम बंद करके बैठा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहा है, ये भी हो सकता है कि वो बारूद बन रहा है। उसी तरह 1885 में जो संस्था की स्थापना हुआ था वह अंदर ही अंदर एक बारूद का रूप बन रहा था, और वो धीरे धीरे अब जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई तो बारूद अपना रंग दिखाना शुरू किया। 1899 के बाद 1905 में देखिए 1900 ईस्वी तक एकदम नॉर्मल रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन बंगाल विभाजन जैसे कराया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस समय अब इन लोगों की अंदर की जो बारूद होती है वो बाहर निकलता है कि अरे भाई हम लोग की ज़रूरतें नहीं है बंगाल को विभाजित करने के लिए। अब देखिए बंगाल विभाजन के लिए हम लोग चलिए उस समय हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया, उसका नाम हुआ स्वदेशी आंदोलन। अब कहिए स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन में हम लोगों ने क्या किया कि विदेशी जितने भी वस्तुएं हैं उनको बहिष्कार करना शुरू किया। बहिष्कार समझते हैं ना, बाहर निकल के बिकना। यानी वैसी ही चीज़ को हम लोग यूज करेंगे जो भारत में बना हो, विदेश में बनने वाली चीज़ को हम लोग बहिष्कार करेंगे, ठीक। और स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में पहले तो पंजाब से शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और धीरे धीरे वह पूरे देश में फैल गया। और ये कहाँ, बंगाल विभाजन का हम लोग के असर छा गया। बंगाल विभाजन एक्चुअली में क्या था, जो अभी वर्तमान में हम लोग बांग्लादेश देखते हैं, और ये है हमारा पश्चिम बंगाल। इसी को 2 पार्ट में बांट दिया था। उस समय बिहार और झारखंड और उड़ीसा सब एक ही में था। इधर मुस्लिम वर्ग के ज़्यादा लोग थे, इधर हिंदू वर्ग के ज़्यादा लोग थे। तो जहाँ पे मुस्लिम वर्ग के ज़्यादा लोग थे वहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना के छांट दिया, और जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा थे वहाँ मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बना दिया। मेन रीजन समझ रहे हैं काला कर रहा था इस तरह, ताकि ये जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया जाए। हम लोग तो बड़ा इतना ना बुद्धिमान है कि आज कह दे मुसलमान है हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान हो गए हम लोग, यहीं से शुरू का। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, और 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। और बंगाल विभाजन करने के बाद में वो क्या किया कि समीमुल्लाह खान थे, उसको चढ़ा दिए। अरे नहीं मानेगा, वो सब तुम्हारा हक नहीं ना देता है, तुम अपना एक संस्था बनाओ, अपना वो क्या बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहेगा, तुम्हारा बात एको को मानेगा वो, तुम अपना संस्था बनाओ। यही रहे उसी तरह, समझ ही रहे हैं। ये मान लिए अंग्रेज की बात और एक संस्था बना दिया जिसका नाम है मुस्लिम लीग। समझ में आया? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समीमुल्लाह खां दोनों ने मिल करके ढाका अभी जो पड़ता है बांग्लादेश में, ढाका में एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग। अब कहा जब एक पहले से था ही तो दूसरा क्या बनाया। अब अंग्रेज ने समझा दिया था इसको कि रे तुम्हारा बात वो सब नहीं मानेगा, तुम अलग से एक संस्था बनाओ, बना दिया।
एक और चीज़ आता है, आप लोग को ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का, कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। याद रखना 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक। अब पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। 1906 में हुआ था। सीरियल वाइज याद रखो, 1905, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह सबको हम सीरियल वाइज पढ़ाएंगे। ठीक। तो 5 में याद रखिए बंगाल विभाजन, 5 में ही स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन किसने करवाया, लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना है, गीत है, अमार सुनार बंगला, जिसको लिखने वाले थे हमारे जो जन गण मन लिखने वाले हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। वो उन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन में अमार सुनार बंगला गाना को लिखे, और वही गाना आज आप देखिए यही गाना आज बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान बन गया। एक हमारे देश की राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और एक बांग्लादेश की गान बन चुका है। तो हमें ये भी पूछ सकेगा कि अमार सुनार बंगला किसकी लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए अब हुआ क्या, उस समय तक आप लोग नए नए हैं कि घर में आप लोग के मम्मी पापा होंगे, चाचा होंगे, दादाजी होंगे, आप लोग भी होंगे, आपके बड़े भैया होंगे। क्या होता क्या है कि घर में जैसे जैसे कुछ दिन होता है ना, तो कुछ नया खून का भी लोग होता है। तो उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी कुछ नए नए युवा थे, यानी नौजवान वर्ग थे, उनके 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 अंदर गर्म खून था। यानी यूँ कहे तो अगर हम लोगों को सिंपल सी चीज़ देखिए कि घर में अगर बुजुर्गों को कोई कुछ बोलकर चला जाता है तो क्या करता है, ठीक है जाने दो, क्या हो गया, बोलिए क्यों चल गया है, क्या वही बोलता तो तुमको बोल देगा, कलर पकड़ के मार कर मुँह बिक देगा ना, क्या कलर नहीं पकड़ लेगा, क्या करे तोरा सम कम है का रे, दो थप्पड़ मारेगा। तो हमारे जो पहले से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही थी, उनका मानना था कि हम लोग आसानी से चुपचाप, यानी यूँ कहे तो अपनी बात अपनी बात हम रख करके नरम उदारवादी रूप से, यानी कि अपनी बात को रखवा करके मनवा करके हम आज़ाद हो जाएंगे। एक चीज़ बताओ, घर में झगड़ा लगा हो पटीदार से, ठीक, बाबूजी कहे कि पंचायती से फरिया लेंगे, कौन उसका कह दे कि है ऐसे ऐसे करना है तो करो, नहीं तो ना करो, तो छोटका लड़का क्या कर रहा है, मरेंगे तो मरेंगे, मारेंगे उड़ा देंगे का, वही चीज़ है। तो नरम दल, यानी कि जो लोग नरम स्वभाव के थे, वो लोग एक अलग अलग सोच रखते थे, लेकिन जो नौजवान वर्ग थे वो अलग सोच रखते थे। वो चाहते थे कि आज़ादी हमारी है ना, हम माने भीख मांगेंगे, छीन लेंगे अपने घर में, हम अपना हिस्सा मांगने में जाएंगे, कहने कि हो हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम हिस्सा दे दीजिए, छीन नहीं लेंगे। तो वही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आती है, दरार पड़ती है, और 1907 में क्या होता है, नरम दल और गरम दल की अलगाव हो जाता है, दोनों दो तरह हो जाता है। पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, विभाजन मतलब बंटवारा, बंटवारा कब हुआ, 1907 ईस्वी में। क्या, अब आइए एक और घटना होती है 1908 में, 7 तो हम बता दिए, 1908 में घटना क्या होती है कि मुजफ्फरपुर, बिहार के एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहीं पे एक घटना घटी थी जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या के जुर्म में। ठीक, एक्चुअली वो हत्या हुआ नहीं था। क्या है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिल करके उन्होंने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को उड़ाने का एक प्लान बना लिया कि चलो आज उड़ाइए देते हैं। हुआ क्या कि उधर से मतलब कि सेम उसका गाड़ी था, और उस गड़िया को लेकर के बाहर निकला तो उसका कोई सीआईडी बैठा हुआ था, यानी प्रफुल्ल चौकी है खुदीराम बोस का। और पहले तो मोबाइल फ़ोन था नहीं, पहले सीधे बता दिया कि ये गड़िया है। अब उसको पता नहीं था कि उस गड़िया में कौन है।
ठीक। बस ये बम फेंक बस कनेडियन आदमी वहाँ कनाडा से घूमने कोई आया था, तो अब उसी को बम पड़ गया, वही घायल हो गया, मर गया क्या। तो उसी के जुर्म में अब देखो, अब तो ये दोनों को, अब हम गए मारने किसी और को, मर गया कोई और। उसी समय प्रफुल्ल चौकी खुद को, अपने आप को गोली मार लिया, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और उसको गिरफ्तार करके उनको क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। सबसे कम उम्र में फांसी अगर किसी को मिली है तो वो है खुदीराम बोस, याद रखना। फिर आगे चलते हैं 1909 में जैसे 1907 में तो बन गया आपका अलग अलग हो गया, 1906 में मुस्लिम लीग बन गया, 1907 ईस्वी में बंटवारा हो गया, 1908 में खुदीराम बोस, 1909 में क्या होता है, पृथक निर्वाचन, एक आता है पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। पृथक निर्वाचन क्या होता है, यानी यूं कहा गया कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव का क्षेत्र बनाया जाए। वो तो चाहता ही था कि हम लोग अलग हो जाए, हिंदू मुस्लिम कभी एकता बने नहीं और न हम इसको स्वतंत्र होने देंगे। इसलिए उसने 1909 में पृथक निर्वाचन शुरू करवाया। फिर 1910 ईस्वी की बात कोई नहीं है, ठीक। 1911 ईस्वी में आइएगा तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को कहा गया कि नहीं, ये जो भी चीज़ हुआ है, क्या हुआ है, गलत हुआ है, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब पूछ देता है, अलग हुआ कब था, 1905 में, रद्द कब हुआ, 1911 में, ठीक। इस समय कौन बंगाल का क्या बोलते हैं वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और उस समय था लॉर्ड कर्जन, याद रखना। फिर 1900 भारत में रेलवे की शुरुआत, याद रखिए। फिर अब चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में। भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में होती है, ठीक। आगे चलिए, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी जाती है, और इसका प्रस्ताव 1911 ईस्वी में ही डाला जाता है। देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। वो प्रस्ताव डाला गया था, जबकि पूर्णतः शुरू हुई 1912 से। एक और चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताते चले कि 1912 ईस्वी में, अब देखिए बंगाल विभाजन को तो 11 में रद्द कर दिया गया, लेकिन इसने एक चालाकी एक और की कि बंगाल को बंगाल में मिला दिया और कहा कि बिहार को अलग कर दो। तो बिहार को उड़ीसा और क्या बोलते हैं, उड़ीसा वाला क्षेत्र, और क्या उड़ीसा, बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र मिल करके इसको अलग कर दिया, और ये वाला क्या बना दिया, इधर से बंगाल को अपने पास अलग रख दिया, ठीक। और कहने का मतलब कि इधर से नहीं उधर से किसी भी तरह हम लोग को बंटवारा कर ही दिया, ठीक। फिर 1912 के बाद आइए 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा एक पार्टी की स्थापना की जाती है जिसका नाम है गद्दर पार्टी। पूछता है गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। और वो देखिए, वो इस समय जब हम लोग पूरे भारत को आज़ाद कराने के लिए दौड़ रहे थे, उस समय पूरे देश को ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे, यानी कि वैश्वीकरण में जुटे हुए थे, विश्व को एकत्रित करके अपने देश को आज़ादी करने में जुटे हुए थे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे एक और नए वीडियो में मिलेंगे। इसके आगे याद रखिए 1914 तक ले हम लोग क्लियर कर दिए हैं। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग दें। जो भी इसमें कमी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दें। थैंक यू।